गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन। गुरु भगवान कहते हैं कि भगवान को याद रखना, भगवान की स्मृति हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और भक्तों की शरण में, गुरु की शरण में वो स्मृति हमें बनी रहती है। अगर हम संसार में जाते हैं तो विस्मृति हो जाती है, सत्संग में आते हैं तो फिर स्मृति हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि हर समय भगवान को याद रखें और उनकी शरण में रहें। क्या करना है? भगवान को याद रखें और उनकी शरण में रहें। अगर ये दो काम हम कर लें, उनको याद रखें और उनकी शरण में रहें। शरण में रहना क्या है कि जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है, उनकी लीला चल रही है, उनका खेल चल रहा है, मुझे मन नहीं चलाना है। सब उन्हीं की लीला चल रही है, उन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है। किसी भी बात में मन नहीं चलाना, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। शरण में भगवान आपका हर विधान मंगल में है। भगवान आप जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। हर समय वो शरण में, शरणागत वत्सल। तो देखिए, भगवान की हर बात में राज है, उस राज को हम जानते नहीं हैं। हम तो सिर्फ अपने मन को देखते हैं, अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, अपनी सर्कमस्टांसेस को देखते हैं। भगवान की क्या लीला है वो तो हमें पता नहीं। भगवान क्या चाहते हैं, भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, हमारे जीवन का कौन सा लेसन है जो हमें सिखाना चाहते हैं, वो तो हमें पता नहीं। पर भगवान तो, जैसे माँ अपने बच्चे को कभी सज़ा नहीं देती है ना, मतलब सज़ा तो देती है पर मतलब उसके अहित कभी नहीं करती है। ऐसी भगवान के हर विधान में हमारा हित ही हित है। अहित तो कहीं उनका है ही नहीं, उनका तो प्रेम ही प्रेम है। शरणागत रहे, कुछ भी हो, सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, मान हो, अपमान हो, जीवन हो, मरण हो, सब में शरणागत। भगवान आपका संसार है, आप जैसे कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, सब बहुत अच्छा हो रहा है। तो जब हम उनके हर विधान को मंगल में जानेंगे तो और उनकी शरण में रहेंगे और हर समय उन्हें याद करते रहेंगे, तो भगवान बहुत जल्दी हमें अपना अनुभव करा देंगे। देखिए, है तो वो हर समय, पर हमें उनका अनुभव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम मिले हुए अपने मन से, है ना। हम अपने मन से ही तो मिले हुए हैं भाई। या तो भगवान का अनुभव हो और या फिर हम मन से मिले रहते हैं। तो हमें मन की ही बातें ठीक लगती हैं कि जो मेरा मन कह रहा है वो ठीक है और जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। तो मेरा मन जो कह रहा है वो ठीक है, जो भगवान के विधान से हो रहा है वो ठीक है। पर ठीक हमें क्या लगता है? अपना मन। तो हमारा मन बड़ा है या भगवान का विधान बड़ा है? हम तो नहीं चाहते हमें कोई बीमारी हो, हम तो नहीं चाहते कोई दुख आवे, हम तो नहीं चाहते पैसे की दिक्कत हो, हम तो नहीं चाहते कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए, फिर भी आती है। तो अच्छा है बुरा है? अच्छा है। क्यों? देखिए, हम समर्पण सीखते हैं, हमारा ईगो गलता है, हमारी मैं गलती है, हमें समर्पण करना आता है, हमें कम में रहना आता है, हमें एडजस्ट करना आता है, हमें एक्सेप्ट करना आता है। हमारा अहंकार कितना नीवा होता है, हमारा मन झुकता है। हम शरणागत वत्सल होते हैं कि भगवान कराएंगे, भगवान कराएंगे। जैसे सीडी सुन रहे थे एक संत की, तो उन्होंने कहा कि जब हमने अपनी यात्रा शुरू करी, ब्रज की यात्रा कराते हैं 84 कोस की वो हर बार, तो हमने कुछ 15-20 ब्रजवासियों के साथ शुरू करी थी और हम केवल अपने साथ सत्तू ले गए थे। जब भूख लगती तो सत्तू पी लेते थे और 84 कोस की यात्रा करी। बोले फिर धीरे धीरे यात्रा बढ़ने लगी और आज वो कम से कम 75-80 साल के होंगे और कम से कम 25-30 साल से यात्रा करा रहे हैं। बोले हमने कभी किसी से एक पैसा नहीं मांगा और यात्रा में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। एक बार हमने भी उनकी यात्रा देखी थी, उसमें निरे बंगाली, निरे ब्रजवासी,
गरीब लोग भी उसमें, ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं। गरीब लोग मतलब जो अपने एक्सपेंस में नहीं कर सकते, तो सबको खाने पीने को हर चीज़ मिलती है। जगह जगह उनके पड़ाव पड़ जाते हैं। एक बार हम लोग वहाँ से पास हुए तो उनका पड़ाव पड़ा हुआ था। निरे लोग थे, निरे। पैदल यात्रा चलती है उनकी, संकीर्तन करते हुए 20-20, 25-25 हज़ार लोग होते हैं। 20-20, 25-25 हज़ार लोगों को चलना और किसी से पैसे ना लेना। कहाँ से आता है पैसा? उनके पास तो कोई पैसा नहीं है, कहाँ से आता है पैसा? तो कह रहे एक बार हमारी यात्रा हुई तो लोगों ने कहा अभी तो हम बहुत नुकसान में हैं। मतलब सब लोगों से राशन पानी उधार लिया जाता है। तो बोले मैंने किसी की तरफ नहीं देखा, मैंने सिर्फ भगवान की तरफ देखा। भगवान जी मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा हो रही है। 2 दिन बाद उन्होंने कहा सब बिल्स क्लियर हो गए और सब काम हो गया। कौन कराने वाला है? तो उन्होंने कहा भगवान की तरफ देखो, किसी मनुष्य की तरफ मत देखो। हम व्यक्ति की तरफ देखते हैं, है ना? हम किसकी तरफ देखते हैं? व्यक्ति की तरफ। बोले किसी व्यक्ति की तरफ मत देखो, पिताजी की तरफ, चाचा जी की तरफ, भाई की तरफ, किसी की तरफ मत देखो, तुम भगवान की तरफ देखो कि सब कराने वाले भगवान हैं। तो जब हम भगवान के शरण होते हैं, हम भगवान के शरणागत वत्सल होते हैं, भगवान को याद रखते हैं, भगवान से प्रेम होता है हमारा, तो भगवान अपने उस भक्त की संभाल करते हैं जो कि उनकी शरण में रहता है, जो उन्हें याद करता है। देखिए प्रेम तो अभी हम लोग कहते हैं हमारा, हम प्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। कह सकते हैं हमारा भगवान से प्रेम है? कौन कह सकता है? हाथ खड़ा करिए। पर प्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना? जबकि वास्तव में तो हम उन्हीं के हैं। उन्हीं से ईश्वरंश जीवा विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, हम उन्हीं से हैं। और तो हम कहाँ से आए? जैसे एक पेड़ की पत्ती को पेड़ से अलग नहीं कर सकते, ऐसे हम भी इस बड़ा संसार का जो उल्टा पीपल का वृक्ष है, उसकी एक पत्ती हम भी हैं। भगवान उसकी ऊर्ध मूलम अधः शाखा, भगवान उसके ऊर्ध मूल है, मतलब उल्टा है ना, वो तो जड़ ऊपर को है, तो भगवान जो है वो उसका मूल है। तो हम हर समय उनके शरण रहें, हर समय उन्हें याद रखें। बोले कितना याद रखें? सुबह उठते से सोने तक। और कितना याद रखें? बोले जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक, हर समय उन्हें याद रखें, हर समय। जैसे सांस हमें कभी नहीं भूलती, सांस लेना हम कभी नहीं भूलते, सांस लेते ही रहते हैं ना, पर हमें पता नहीं हम सांस ले रहे हैं। ऐसे ही भगवान का नाम भी चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, बिना विराम के चलता ही रहे। और बीच बीच में कहते रहिए हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ आप मेरे। कहते रहिए भगवान आप मेरे, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ आप मेरे। तो धीरे धीरे कहने से अनुभव होने लगता है। बार बार भगवान से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। बार बार प्रार्थना करिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको, एक तड़प के, एक रो के, एक विकलता से, भगवान मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान आप भूले तो व्यापई सभी रोग, प्रभु ते भूलिया तो व्यापई सभी रोग। भगवान को भूलते हैं तो सारे रोग आ जाते हैं। तो भगवान आपको याद रखो, हे नाथ आप ना भूलें, आप ही मेरी जिंदगी है, आप ही मेरी बंदगी है, आप ही मेरा प्रेम है, आप ही मेरा सब कुछ है, सब कुछ आप ही है। आपको भूले तो फिर क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है ना। भगवान को भूल गए तो फिर तो दुनिया ही दुनिया दिखेगी, और दुनिया किसका रूप है? वो भी भगवान का ही रूप है। पर हमें फिर दिखेगी दुनिया दिखेगी तो सुख दुख होगा, राग द्वेष होगा, चिंता फिक्र होगी, और भगवान दिखेंगे तो आनंद ही आनंद है। अब हमारा आज का ये है भगवत दर्शन के साधन, सब में भगवान दिखे। भगवान कहते हैं कि बहुत से जन्मों के अंत में जो भगवान के तत्व को जानने वाला पुरुष है, वह भक्त सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ भगवान है, इस दृष्टि से मुझे बचता है, ऐसा महात्मा सदुर्लभ है। भगवान कह रहे हैं जो महात्मा ऐसा देखता है कि सब कुछ वासुदेव है, हमें क्या करना है?
सब में भगवान देखने हैं, कि सब रूप में भगवान है। तो जो ऐसा महात्मा देखता है कि सब रूप में भगवान है, बड़ा दुर्लभ है। अब भगवान कहते हैं जैसे सूत की मड़ियों में सूत के ही मोती पड़े हों। जो सूत है ना, सूत धागा, और धागे के ही मोती बना दिए हो, तो अब माला किसकी हुई? सूत की। तो सूत में सूत की मणियाँ समान जैसे उसमें सर्वत सूत ही सूत है, इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं सर्वत मैं हूँ, मतः परतरम नन्यात् किंचिस्ति, मुझे छोड़कर और कुछ भी नहीं है, केवल मैं ही मैं। भगवान कह रहे हैं अब इस संसार का उपादान कारण और निमित्त कारण, संसार का उपादान कारण निमित्त कारण दोनों में हूँ। एक तो कारण होता है कि वे कुम्हार जो होता है वो निमित्त कारण होता है, और उपादान कारण होता है मिट्टी। ठीक है ना, मिट्टी से वो घड़ा बनाता है, और यहाँ निमित्त बनाने वाले भी भगवान है, मटीरियल जिससे ये संसार बना है वो भी भगवान है। तो निमित्त कारण भी भगवान है और उपादान कारण भी भगवान है, दोनों भगवान। तो इस पूरे संसार में भगवान के अलावा कुछ नहीं। जैसे पिछली बार आपको बताया था कि हमें क्या है, कटोरी किसकी है? ग्लास। ये क्या है, किसका है? स्टील का। जितने बर्तन है चौके में किसके हैं? स्टील के। पर फिर भी हम बर्तन से ही बुलाएंगे, पर हम कहें चौके में स्टील ही स्टील है, तो आपको समझ में आएगा? आएगा, स्टील ही स्टील है। अगर समझेंगे तो स्टील ही स्टील है, पर हमें फिर भी बर्तन ही दिखेंगे। नहीं भाई, कटोरी है, थाली है, परात है, चम्मच है, करछी है, हमारी दृष्टि नाम रूप पर ही रहती है, पर है तो स्टील ही स्टील। ऐसी जगत में जो भी कुछ दिख रहा है, जितने भी नाम रूप दिख रहे हैं, वो सब भगवान है। हमें अच्छे लगे या बुरे लगे, हमारे उल्टे चले या सीधे चले, सब भगवान है। वासुदेव सर्वम, वासुदेव श्रीमती, सब कुछ भगवान है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, भगवान के अलावा और कुछ जगत में है ही नहीं, पर हमें दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने मन से मिले हुए हैं और हमें संसार से कुछ ना कुछ इच्छा है कि ऐसा हो, ऐसा ना हो, मेरे मन से हो, मेरे मन की हो, ऐसी हमें इच्छा है। तो हमारी दृष्टि अपनी इच्छा पे रहती है, सब कुछ भगवान है इस पर नहीं रहती है। यह भगवान की दृष्टि जब साधक ग्रहण करने लगता है तो उसके चित्त की स्थिति जो संसार के द्वंद्वों से शुद्ध रहती थी वह शांत होने लगती है। जब हम ये भाव रखते हैं कि सब कुछ भगवान है, तो हमारी जो चित्त की स्थिति जो मतलब विक्षिप्त रहता था हमारा चित्त, हम माला करने बैठते हैं तो हमारा चित्त शांत रहता है या विक्षिप्त रहता है? इधर उधर भागता है। क्यों? किस बात का विक्षेप? आप भाव रखिए, है ही भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, और बिल्कुल सरेंडर हो जाइए। और ये भाव रखिए भगवान माला भी आप ही कराएंगे। और कोशिश करिए कि भगवान का जो श्री विग्रह है, जो आपने अपने मंदिर में या अपने हृदय में, हृदय के मंदिर में या किसी भी कहीं भी आपने उनको स्थापित किया है, तो वो श्री विग्रह आपकी आँखों के आगे आता रहे। और नहीं आए तो फिर देख लीजिए आँख खोल के, और फिर आँख बंद करके उसको आँखों के सामने ले आइए। आँख बंद करके भी तो दिखता है, नहीं दिखता? दिखता है, मन की आँखों से दिखता है। फिर उनको देखने लगिए, फिर जब करिए, फिर वो ओझल हो जाए तो फिर उनको देख लीजिए। तो कोशिश करिए कि नाम और रूप दोनों भगवान के रहें। तो नाम तो भगवान का रहता है, पर रूप संसार का रहता है। रूप संसार का रहता है तो संसार के विचार आते हैं मन में, है ना? तो अब क्या करें? कोशिश कर करके धीरे धीरे जब भी भजन करने बैठे, और भजन का नियम जरूर निभाएं। भजन का नियम जरूर निभाएं। नहीं 16 माला कर पाते तो 4 करिए, 8 करिए, 12 करिए, पर करिए। नियम मत छोड़िए। नियम हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। वो हमारी लाइफ के डिसिप्लिन को शो करता है कि हमारे जीवन में डिसिप्लिन है, और भगवान जो है वो उसी से मिलते हैं।
प्रेम से, और जिसके जीवन में मतलब नियमितता होती है। अब संतों की कहानी पढ़िए, वो तो भजन छोड़ते ही नहीं थे, उनको तो हर समय भजन होता रहता था। अब एक सुबह सुबह एक संत की कहानी पढ़ी थी, तो उन्होंने कहा कि बाबा जो थे वो हर समय नाम लेते थे, सांस लेना भूल जाएं पर नाम लेना नहीं भूलते थे। उनका कंटिन्यूस नाम चलता था, कंटिन्यूस। तो एक दिन उनकी कुटी ऐसी थी कि उसमें ना तो छाँव थी, उसमें छाँव ही छाँव थी, निरे तो वो पेड़ उगे हुए थे और निरी लताएं उसके ऊपर थी, उसमें धूप के तो कभी दर्शन ही नहीं होते थे। दिन में एक बार मधुकरी मांगने जाते थे, लोग दिन में सिर्फ एक बार खाते हैं। तो एक दिन में मधुकरी मांगने जाते थे, तो मधुकरी मांग के जब लौट रहे थे अपनी कुटिया में, तो एक वहाँ पे काला सांप बैठा हुआ था। उसने उनको रोकने की कोशिश करी, उन्होंने देखा नहीं, वो अपने नाम धुन में मस्त थे, लीला चिंतन में मस्त थे। तो जैसे ही वो सांप के पास गए, उसने जोर से काट लिया उन्हें। जैसे ही उसने सांप ने काटा तो उनको ऐसा लगा कि भगवान ने मतलब अंत समय की मुझे याद दिला दी। तो उन्होंने कहा बड़ी कृपा हुई भगवान। क्या कहा उन्होंने? बड़ी कृपा हुई भगवान। आज तो भगवान जो है वो नाग के वेश में आ गए और उन्होंने अपनी जो मधुकरी की झोली थी वो टाँकी और अपने ध्यान में बैठ गए। नाम जप पहले करने लगे, जोर जोर से नाम जप करने लगे, और फिर नाम जप करते करते उनकी ध्यान समाधि लग गई और 2 दिन तक वो ऐसे बैठे रहे। 2 दिन बाद जब उठे तो सांप का जहर उतर गया था, कोई तकलीफ ही नहीं थी उनको। कैसे उतरा? जब कोई समाधि में होता है तो जितने भी शरीर के विकार होते हैं वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाते हैं। एक महात्मा जी का पढ़ा था कि डॉक्टर ने कहा कि आपका फेफड़ा बेकार हो गया है और आपको फेफड़ा निकालना पड़ेगा। देखिए आजकल तो ऐसे संत नहीं होते हैं, पर आज से 50-100 साल पहले हुआ करते थे। आजकल होते होंगे हिमालय पे, तो हमें पता नहीं। तो उनको कहा, तो वो उन्होंने अपने ध्यान में बैठ गए। भजन, पहले तो भजन करते रहे, फिर उनका ध्यान लग गया, ध्यान में बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक सज्जन उनसे मिलने आए हुए थे, उन्होंने ऐसे करके उल्टी सी करी और अपना फेफड़ा हाथ पे रख के दिखा दिया कि ये फेफड़ा ख़राब हो गया था। तो डॉक्टर निकालने को कह रहे थे इसको, उससे ऑपरेशन से देखो ये अपने आप निकल आया। तो संत लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसके बल पे? भगवान के बल। ये मैं आपको वैसे नहीं सुना रही, ब्रज के भक्तों की जो कहानियाँ हैं उसमें से सुना रही, ब्रज के भक्तों के जो दृष्टांत है उसमें सुना रही। वो ठीक हो गए महात्मा जी नाम करते करते, क्योंकि उन्होंने सांप में ही भगवान देखा ना। भगवान की अनियत ये लोग कुछ देखते ही नहीं है और इतने शरणागत होते हैं कि सांप ने काट लिया तो भी भगवान की बड़ी कृपा है। फिर थोड़े दिन बाद उनका भजन चलता रहा। जब जीवन का अंत आया तो उनकी मूत्र जो थी वो अवरुद्ध हो गई, मतलब बाथरूम आना बंद हो गई। फिर लोगों ने कहा डॉक्टर को बुलाएं, तो उन्होंने कहा जहाँ नाम है वहाँ डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं। फिर आप कहेंगे हम लोग क्यों जाते हैं डॉक्टर को? अभी हमारी वो पराकाष्ठा नहीं है ना। कोई बात नहीं। तो कहा कि भजन की भी मधुर रीति होनी चाहिए, अगर कोई कष्ट है तो डॉक्टर के पास चले जाइए। पर पहले के जो संत थे उन्होंने कहा उनको इतनी नाम निष्ठा थी, उनका डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ नाम है वो नाम ही सब कुछ करा देता है। और उनको तकलीफ़ रही अंत समय तक, पर उनको तकलीफ़ मालूम नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वो इतना नाम में एकाग्र हो जाते थे कि उन्हें शरीर से उनका अलगाव हो जाता था। नाम में इतने एकाग्र हो जाते थे कि उनका शरीर से अलगाव हो जाता था। देखिए पहले हम ज्ञान में कहते थे मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। अब भी यही बात सिद्ध है, ज्ञान में मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो इसमें जब हम ये कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसमें भी मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, यही सिद्ध होता है। क्योंकि जब हम ये कहते हैं मैं भगवान का हूँ, तो भगवान का मैं शरीर से नहीं हूँ, मैं आत्मा से ही हूँ। हमारा संबंध भगवान से आत्मिक है। जैसे एक भगोने में पानी रखा है, ठीक है, उसमें से हमने एक बूंद निकाल ली। अब वो बूंद और भगोने के पानी में कोई फ़र्क है? बताइए। तो हम भी ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो हम किसके हैं? किससे हैं? भगवान से ही। तो जब हम ये कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो हम आत्मा रूप से ही भगवान के। शरीर तो एक दिन जला दिया जाएगा, पर हम तो फिर भी रहते हैं।
हम जब पास्ट लाइफ कोई देखता है तो कहता है ना, उस जन्म में मैं ये था, मैं उस जन्म में वो था। शरीर बदलते रहते हैं पर मैं वही रहता हूँ। तो हमारा संबंध किससे है? भगवान से, आत्मा से। तो जब साधक ये दृष्टि ग्रहण करता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो उसके चित्त में शांति रहने लगती है। शांति न खेत उपजाए न हाट बिकाए। शांति जो है ना तो खेत में उपजती है ना हाट में बिकती है। जो उसको चाहता है तो भगवान का नाम ले, भगवान से प्रेम करे, भगवान के शरणागत हो तो उसको मिल जाएगी शांति। हमारी वृत्ति शांत क्यों नहीं होती? शोभ क्यों होता है? क्योंकि जगत में हम अनुकूल प्रतिकूल पदार्थों की स्थितियों की कल्पना करके अनुकूल के प्राप्ति की कामना करते हैं और प्रतिकूल के नाश की कामना करते हैं। बोले हमारे चित्त में शांति क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम अनुकूल तो चाहते हैं और चाहते हैं कि अनुकूल परिस्थिति आए और प्रतिकूल हट जाए। पर जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की लीला, सब लीला है भगवान की। तो ये पक्का कर लीजिए कि चाहे अच्छा हो रहा है, चाहे बुरा हो रहा है, चाहे अनुकूल हो रहा है, चाहे प्रतिकूल हो रहा है, सब भगवान की लीला है। कोई चिल्ला रहा है तो क्या है? क्या है? कोई हमसे बुरी तरह बोल रहा है, क्या है? जोर से बोलो। कोई हमारे घर में किसी की तबीयत बहुत खराब हो गई, क्या है? अच्छा, सब लड़के की शादी हो रही है, सब बढ़िया हो रहा है, वो क्या है? तो अनुकूलता में भी और प्रतिकूलता में भी क्या है? तो हमें ऐसे दिखता नहीं है, पर जब हम ऐसा अभ्यास करेंगे कि सब भगवान की लीला है तो भगवान की लीला हमको दिखने लगे। हमें दिखने लगेगा कि सब भगवान की लीला हो रही। जब हम देखने जाते हैं ना, क्या देखने जाते हैं? राम लीला, कृष्ण लीला देखने जाते हैं ना, वो तो बड़ी अच्छी लगती है। और जब जगत में होती है तभी तो वो सब रूप में भगवान है, उनकी भी तो लीला ही हो रही है ना। तो वो ये भी उनकी लीला हो रही है। अनुकूल की बाट देखते रहते हैं, ये मेरा है और ये मैं हूँ। इस प्रकार की हमारी धारणा बदमूल बनी रहती है, इससे शांति नहीं मिलती। भगवान कहते हैं व्यायाय कामनाएं सर्वान मां पृच्छते निष्प्राहा निर्ममो निरहंकार सम शांति गच्छति। बोले हम जब ये देखते रहते हैं ये मैं हूँ और ये मेरा है, और हमारी ये धारणा बनी रहती है, बद्धमूल वर्ड कई जगह आएगा, तो बद्धमूल मतलब बनी रहती है, तब हमें शांति नहीं मिलती। ये मैं हूँ, ये शरीर, हम किसको मैं कह रही हूँ? शरीर को। किसी ने इस शरीर का अपमान कर दिया, पर मैं जानता हूँ मैं आत्मा हूँ, तो अब अपमान मुझे लगेगा? मैं जानता हूँ मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो अब मुझे अपमान लगेगा? पर हमें अपमान तो बहुत लगता है, झट रोने लगते हैं। क्यों? शरीर को मैं मान के बैठे। कुछ भी कह दिया जाता है तो कितना हर्ट होता है, कितना रिएक्शन होता है। क्यों होता है रिएक्शन? क्योंकि हमने अपने को ये माना है, आई एम मिस्टर सो एंड सो, आई एम मिस सो एंड सो, आई एम मिसेस सो एंड सो। मतलब मांस से मांस को मिला रहे हैं, है ना। क्योंकि ये भी मांस है, हड्डी चाम है, और ये भी हड्डी चाम है, और क्या है। तो हमने नाम और रूप को इतना सच मान लिया है कि उससे हम उसको मिला रहे हैं। इसने, इस मांस और हड्डी ने इस मांस और हड्डी को ये कह दिया, तो हमें कितना बुरा लग गया। अगर हम जानते हैं मैं आत्मा हूँ और लीला, ये लीला चल रही है भगवान की, लीला में नाटक के सीन में उसने ऐसे कह दिया, क्या हो गया? कह दिया तो नाटक का सीन ऐसे ही बना पड़ा था, पर हम कितना बुरा मान जाते हैं, क्योंकि हम उस लीला को लीला नहीं जानते, हम उस सीन को सच जानते हैं। लीला में कुछ भी चलता है तो फिर तो आप कहते हैं ना, जब पिक्चर में आप दुखी होने लगते हैं तो पड़ोस वाला आपको कौन ही मारता है, अरे पिक्चर है काय को रो रही है, अरे पिक्चर है क्यों रो रही, कितना क्यों रो रही है। हम कहते हैं चुप रहो। कितने इन्वॉल्व हो जाते हैं उस पिक्चर में, और उस पिक्चर में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये भी तो पिक्चर चल रही है भगवान की, इसमें क्यों इन्वॉल्व होते हैं। बार बार देखिए, पिक्चर चल रही है, नाटक चल रहा है, नाटक में मत अटक, लीला चल रही है भगवान की।
सभी कामनाओं को छोड़कर निष्प्रह होकर जो संसार में विचरता है तथा जिसमें ममता और अहंकार नहीं होता, वह शांति को प्राप्त होता है। उसमें खास बात इन्होंने बताई कि हमें क्या करना है, सब कामनाओं को छोड़ दो। मुझे अच्छा खाने को मिले, मुझे अच्छी तरह से पहनने को मिले, मुझे अच्छी तरह से रहने को मिले, सब मुझे अच्छा समझें, सब मुझे अच्छा कहें, मेरा मान होवे, कोई हमें पूछे नहीं, कोई हमें बुरी तरह कर दे तो हमारा हर्ट हो जाते हैं हम, अमानित। बोले हर जगह हमें मान चाहिए। और कहा गया है भक्तों के लक्षण में अमानित, कि मान की जरा भी इच्छा ना हो। तो भगवान को सबसे ज़्यादा दैन्य पसंद है। कोई मेरा मान करे ये तो भक्ति में है ही नहीं। क्या है भक्ति में? दैन्य, कि मुझे कोई मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान दैन्य, बिल्कुल अपने को कुछ नहीं समझे, बी नथिंग। उसमें राजा बलि का दृष्टांत आता है कि जब राजा बलि से भगवान ने कहा ना कि मुझे दक्षिणा दो, तो जब दक्षिणा मांगी तो उन्होंने दो पग में, एक पग में स्वर्गलोक नाप लिया, एक पग में पृथ्वीलोक नाप लिया। अब उन्होंने कहा तीसरा चरण कहाँ रखूं, बता तीसरा चरण कहाँ रखूं। तो अब वो कुछ क्या बोले, उनकी समझ में भी नहीं आ रहा था तीसरा चरण कहाँ रखे। तो भगवान ने कहा अगर तू बोलेगा नहीं तो मैं तुझे वरुण पाश से बंधवाकर फेंक दूंगा। वरुण पाश में बहुत तकलीफ होती है। तो दोनों लोकों में, पृथ्वी लोक में और स्वर्लोक में हाहाकार मच गया कि जो भगवान पत्र पुष्प फल से प्रसन्न हो जाते हैं, उसने तो अपना सब कुछ दे दिया और फिर भी भगवान इसको इतनी बुरी तरह कर रहे हैं कि पता नहीं तो तुझे मैं वरुण पाश से बंधवा दूंगा। तो क्या कहते हैं राजा बलि, कहते हैं कि जो दंड गुरुजन दे सकते हैं वो दंड तो माता पिता भी कभी नहीं दे सकते। क्यों? माता पिता मोहग्रस्त होते हैं और गुरु का जो होता है हाथ, वो कुम्हार की तरह से होते हैं। अंदर प्रेम का हाथ होता है और ऊपर ठोकते पीटते हैं। तो वो दंड तो दे ही नहीं सकते। जो दंड का विधान मतलब गुरु के आगे होता है, तो उन्होंने कहा भगवान आप जो चाहे मुझे दीजिए, आपका तो हर विधान मंगल में है। फिर जब भगवान फिर उसको डांटते हैं राजा बलि को कि बता मैं कहाँ रखूँ तीसरा चरण, तो कहते हैं भगवान आप तीसरा चरण मेरे सर पर रखिए। आपने मेरा सब कुछ तो ले लिया, पर मुझे भी सदा सदा के लिए अपना लीजिए। तो भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं राजा बलि आज तूने मुझे जीत लिया। लोग कहेंगे कि राजा बलि हार गए, पर नहीं, तूने मुझे अपना बना लिया, आज मैं हार गया तुझसे। और जब तक तू यहाँ रहेगा मैं तेरा दास बन के रहूँगा, चौकीदार बन के रहूँगा सुतल लोक में, और मैं तुझे सुतल लोक का राज देता हूँ। और सुतल लोक का राज जो है वो स्वर्ग लोक के राज से भी बढ़िया है। और जब अगला मनवंतर आएगा तो तू इंद्र बनेगा। तो भगवान ये दिखा रहे हैं कि मुझे दैन्य पसंद है, दैन्य। कामना मत करिए कि मेरा मान हो, मुझे सब सुख मिले। भगवान ने जैसे भी रखा है बहुत अच्छा रखा है। अंदर में हमारी ये धारणा बन जानी चाहिए कि भगवान ने जैसे भी रखा है बहुत अच्छा रखा है। उनकी कृपा ही कृपा है। दुख में भी जब हमें कृपा दिखने लगे भगवान की, है ना, दुख में भी जब हमें भगवान की कृपा दिखने लगे। दिखती है दुख में कृपा? बताइए। दुख में, तकलीफ में भगवान की कृपा दिखती है। हमने टेस्ट कराया और हमारी कोई बीमारी निकल आई, अच्छी खासी बीमारी निकल आई, अब हमको कृपा फील होगी या दुख फील होगा? हैं? नहीं, कृपा है भगवान की, दुख नहीं है, कृपा है भगवान। क्यों कृपा है देखिए, बताइए। अब आप लोग बताएंगे, अभी तो मैं बोल रही थी, अब आप बताइए कृपा क्यों है भगवान की? हैं? भगवान की याद बनी रहेगी, थोड़ा दैन्य आएगा, किसी को बुरी तरह नहीं करूं, है ना, क्योंकि सब में भगवान है। और मैं बुरी तरह करूंगा तो उल्टा मेरे पर ही मेरी बीमारी बढ़ेगी, मेरा और कर्म बनेगा। और शुक्राना बोलना है जल्दी से ठीक हो जाए ना ठीक हो तो
देखिए सबसे बड़ी बात ये, आप लोग व्यवहारिक बातें कर रहे हैं। अगर कोई तकलीफ आती है तो मनुष्य में दैन्य आता है, उसमें समर्पण आता है, उसमें प्रेम आता है, उसके अंदर सहनशीलता आती है, उसका अहंकार नीवा होता है और सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल होता है, तो उसको वो सातवें आसमान पे चढ़ा रहता है। भी पैसा भी है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, सब पूछने वाले भी हैं, फिर तो क्या है। पर सब कुछ चेंजेबल है इस जगत में, एवरीथिंग इज चेंजेबल। कभी 1 मिनट में सब पलट जाता है। तो इसलिए हमेशा दैन्य में रहिए, हमेशा भगवान की कृपा फील करते रहिए, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे पैसा नहीं हो। संतों के पास कितना पैसा होता था, कोई भी तकलीफ आ जाए इनको। अखंडानंद जी को तो अंत में बहुत तकलीफें आ गई थी। डायबिटीज़ तो उनको शुरू से ही थी, क्योंकि शरीर बहुत भारी था। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, और लास्ट में उनको कैंसर भी हो गया था। पर उनकी मस्ती वही रहती थी। अंत समय तक उन्होंने सत्संग किया, अंत समय तक। तो ये मत देखिए कि इनके ऊपर कष्ट, बोले कष्ट भी कृपा है भगवान की। पता नहीं कितने जन्मों के हो, सारे ही पाप हमारे इसी जन्म में काट देंगे और हमें अपने से मिलाकर एक कर देंगे। तो भगवान के किसी भी विधान में क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, उसको कृपा ही कृपा देखिए, कृपा ही कृपा है, कृपा ही कृपा है। समझ में आ रहा है या नहीं? इधर उधर देखना है, अभी आ रहा है या नहीं आ रहा? तो भगवान की जो भी विधान है वो भगवान की कृपा है, भगवान का प्रेम है। भगवान जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत कम में काट रहे हैं हमारा दुख। भगवान को सर्वत्र सब में न देखकर जब तक हम प्रकृति की वस्तुओं को भिन्नत्व देखकर उनमें अनुकूलता और प्रतिकूलता की भावना रखते हैं, तब तक शांति नहीं मिल सकती। अशांति उत्पन्न करने वाली कामना होती है। कह रहे हैं जब तक हम भगवान तो देखते नहीं हैं और जगत की वस्तुओं को देखते रहते हैं। भाई हमारा घर भी बना, साधारण सा था हमारा घर। किसी और के घर गए, इनके अपने किसी मिलने वाले के घर, तो उनका घर तो बिल्कुल क्या आलीशान था। फिर जब हम अपने घर आए तो हमें अपना घर कैसा लगेगा? बेकार। अरे ये तो भगवान का मंदिर है, ये हमारा घर जो है ये तो भगवान का मंदिर है। और उनका घर वो तो साधारण घर था, ये मंदिर है। तो मंदिर चाहे आलीशान हो चाहे साधारण हो, अगर चाहे भगवान तो उनके घर में भी रहते हैं, पर वहाँ प्रत्यक्ष नहीं है। और आप रोज उनकी सेवा करती हैं तो प्रत्यक्ष है। तो चाहे भले ही 1 कमरे का घर हो, ताकि सब सोने वाले उठ जाएं। और क्या, सबकी नींद खुल जाए। क्या हुआ, हमने तो सुना ही नहीं, हम तो ऐसे ही रह गए। और क्या, जोर से बजाइए तो ताकि सब सोने वाले सब जाग जाए। तो भगवान को सर्वत्र सब में न देखकर जब तक हम प्रकृति की वस्तुएं देखते रहते हैं, उनमें अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना करते रहते हैं, तब तक शांति नहीं मिलती। मेन ये देखा करिए, मेरे चित्त में शांति है, मेरा रिएक्शन कम हो रहा है, मेरा अंदर में कुछ परेशानी टेंशन तो नहीं है, मेरी कामनाएं कम होती जा रही हैं, मेरी इच्छाएं कम होती जा रही हैं। कामना उत्पन्न करने वाला राग होता है और राग के साथ द्वेष भी रहता है। राग द्वेष युक्त जीवन कदापि शांत नहीं होता। कह रहे हैं कामना क्यों होती है? राग से। अब मुझे पैसे से राग है तो मुझे होगा भी मुझे इतना पैसा तो मिले, इतना तो हो। और जब मैं ये देखूंगा सब देने वाले भगवान है, वो मेरा कोई काम तो नहीं रोकते ना, सब काम तो चला रहे हैं ना। कबीरदास जी ने क्या कहा? कबीरा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। अब वो 25-25 हज़ार लोगों की वो परिक्रमा करा रहे, पैसा एक भी नहीं, लेते किसी से है नहीं, तो कौन पूरा करा रहा है? जब उनकी करा रहे हैं तो मेरे जीवन नैया नहीं चलाएंगे। जो परमात्मा सब पूरे संसार को चला रहा है वो मेरे को नहीं चलाएगा? चलाएगा नहीं चलाएगा? बस। तो राग द्वेष तो कह रहे हैं राग से कामना होती है,
और राग नहीं है, राग भी ना हो और द्वेष भी ना हो। राग होगा तो द्वेष भी होगा। देखिए पति से राग है तो वो जब चिल्लाते हैं और डांटते हैं और सबके सामने हमको बुरी तरह कर देते हैं तो क्या होता है? अरे पति से तो इतना राग था, उनसे क्यों द्वेष हो रहा है? वो तो आपको बड़े वो थे, क्यों द्वेष हो रहा है बताओ? हाँ, अरे उनसे तो इतना राग था, उन्होंने कुछ भी कह दिया तो क्या हो गया? इतना ध्यान भी तो रखते हैं, कुछ नहीं सूझेगा उस समय द्वेष हो जाएगा। जैसे सड़क वाला हमें कुछ गाली वाली दे गया, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, क्यों? कोई राग ही नहीं, कोई राग ही नहीं है वहाँ। तो राग से ही द्वेष होता है। तो राग द्वेष युक्त जीवन कदापि शांत नहीं होता। भगवान ने गीता में तो कहा है कि राग द्वेष जो है इनको शांत करना है। अब राग द्वेष कब शांत होगा? जब सब में भगवत दर्शन होगा और हम ये जानेंगे कि जो कुछ हो रहा है सब भगवान की लीला है। अनुकूल हो रहा है, प्रतिकूल हो रहा है, सब भगवान की लीला है। और हमें किसी चीज़ की कामना नहीं करनी है, कोई कामना नहीं करनी है। इसलिए सब कुछ भगवान है और जो कुछ हो रहा है सब कुछ भगवान की लीला है। तो कह रहे ये पक्का कर लो, सब कुछ भगवान है और सब कुछ भगवान की लीला है। संसार नाटक है तो सब भगवान की लीला, सब रूप में भगवान है, सब लीला कर रहे हैं। स्वाभाविक कि इससे प्रतिकूलता में भी भगवान दर्शन होंगे और अनुकूलता में भी भगवान के दर्शन होंगे। जब आप सब भगवान की लीला देखेंगे तो अनुकूलता में भी उनके भाई दर्शन होंगे और प्रतिकूलता में भी दर्शन होंगे। लीला दृष्टि होते ही चित्त में शांति आ जाएगी, शांति आने पर सुख होगा। कह रहे जब चित्त हमेशा शांत रहेगा तो तभी सुख होगा। जैसे पहले एक बहुत दृष्टांत चलता था ना कि हमारा बहुत दिन से मन था कि हमारे पास एक अच्छी गाड़ी नहीं है, हमारी गाड़ी आ जाए। अब हमारी अच्छी गाड़ी आ गई, अब हमें खुशी आई। अच्छा खुशी तो आई, पर कितने दिन? हफ्ते दिन, हफ्ता भर, ठीक है, 15 दिन, 1 महीना, 1 साल, कितने दिन खुशी आई? गाड़ी तो अभी भी, अब क्यों नहीं खुशी आ रही? अब क्यों नहीं खुशी आ रही हैं? दूसरी इच्छाएं आ गई। हाँ, और बड़ी गाड़ी आ गई मोहल्ले में और अब वो उतनी अच्छी नहीं रही। अच्छा तो देखिए अब क्या होता है, जब हमारे पास कोई नई चीज़ आती है तो उतनी देर उस चीज़ से खुशी नहीं आती, उतनी देर हमारे मन में कोई कामना नहीं होती। तो कामना न होने की शांति होती है हमारे मन में। किसकी शांति होती है? कामना न होने की। चीज़ मिलने की शांति नहीं होती है, क्योंकि वो तो अभी भी है हमारे पास। अब क्यों नहीं शांत हैं? 15 दिन बाद तो नहीं की नहीं है वो, तब भी हमारा मन में अब कोई और इच्छा आ गई। तो चित्त को अशांत कौन कर रहा है? कामना। और कामना है तो मन में शांति नहीं होगी, राग द्वेष है तो मन में शांति नहीं होगी, और शांति नहीं होगी तो सुखी भी नहीं होंगे। अशांतस्य कुतः सुखम, जब तक चित्त शांत है तब तक सुख कहाँ है? चित्त की शांति होने पे सुख होगा, और कामनाहीन चित्त ही शांत हो सकता है। कहने जब चित्त शांत होगा तभी सुख होगा, और कामनाहीन चित्त ही शांत रह सकता है। जिस चित्त में एक भी कामना नहीं है वही शांत रह सकता है। समझ रहे? तो जब भी कोई कामना है तो कहते भगवान कृपा सब होगा, भगवान कराएंगे, मुझे नहीं सोचना। और देखना है तो भगवान की तरफ देखना है, कुछ भी टेंशन नहीं करनी है, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। सब आज दिन तक भगवान ने काम चलाया ना, आगे भी वही चलाएंगे। मुझे कुछ सोचना नहीं है, मुझे कुछ टेंशन नहीं करनी, कुछ भी हो। देखिए लड़की की शादी नहीं हो रही, लड़के की जॉब नहीं लग रही, पैसा पूरा नहीं पड़ता, कोई बीमारी आ गई। आजकल लोगों को GST और वो सब लगने से, आधार कार्ड और ये फलाना ढिमाका, लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, पैसे की दिक्कत हो रही है। तो कह रहे हैं जो भी कुछ हो रहा है सब भगवान की लीला है, सब भगवान करा रहे। तो ज़रा भी परेशान मत होइए, ज़रा भी दुखी मत होइए, सब काम हो जाते हैं। आज दिन तक सब काम हुए आपके, आगे भी होंगे या नहीं होंगे? काहे लिए परेशान हो रहे हैं? आप इतना समय टाइम वेस्ट कर देंगे, भजन करिए। भगवान है और सब भगवान की लीला है, ये परम सत्य है।
कहने सब में भगवान है और भगवान की सब लीला है, ये परम सत्य है। पहले कल्पना करनी पड़ेगी, कल्पना के अनुसार धारणा करनी पड़ेगी कि ये जगत भगवान से भरा है। कहने पहले तो खाली कहना पड़ेगा, एकदम भगवान नहीं दिखेंगे, पहले कहना पड़ेगा, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान, सब भगवान। पहले क्या करना पड़ेगा? कहना पड़ेगा। पहले भगवान का नाम लीजिए, फिर कहिए सब भगवान है, वस्तु नहीं है, तू ही तू है। और फिर उसके बाद पहले खूब नाम लीजिए, खूब भगवान का नाम और रूप, नाम के साथ रूप का भी लाने की कोशिश करिए कि भगवान का रूप भी आए। फिर अंदर में भाव रखिए सब भगवान है। और फिर जो कुछ हो रहा है वो क्या है? भगवान की लीला है। अब आप घर गए तो पति डांटने लगे, तो क्या कहेंगी आप? क्या कहेंगी? हैं? भगवान की लीला कहेंगी या गुस्सा हो जाएंगी? आपने कहा था बहू से कि मैं आऊँगी, मैं सत्संग में जा रही हूँ, खाना बना के रखी हो, बहाने बनाया है ना, तो आपको क्या होगा? गुस्सा आएगा? क्या कहेंगी? कहेंगे कन्हैया के लिए भोजन ना बना बेटा, चल रहा हम दोनों मिलके जल्दी से बना लेते हैं। कहीं मम्मी ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं बना नहीं पाई, चलो हम लोग जल्दी से मिलके बना लेते हैं। ऐसे कहेंगी या लड़ेंगी? तो कह रहे हैं बस सब भगवान की लीला। कह दीजिए कि बेटा मुझे बड़ी ज़ोर से भूख लगती है इस समय, और कन्हैया के भोग का टाइम होता, बना लिया कर, पर आज रह गया, चलो हम लोग मिलके बना लेते हैं। तो किसी भी बात में हमें मतलब रिएक्ट नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, सब भगवान की लीला ऐसे देखना है। सारा संसार भगवान में है। भगवान ने कहा कि जो ये देख लेता है उसमें कभी अलग नहीं होता, वे मुझसे अलग नहीं होता। कह रहे जो ये देख लेता है कि सब कुछ भगवान है और सब भगवान की लीला है, वो मुझसे कभी अलग नहीं होता। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व न चयि पश्यति तस्माहम न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति। गीता का 6:30। जो मुझको सर्वत्र देखता है और जो सबको मुझ में देखता है, तस्याम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी उसकी आँखों से ओझल नहीं होता और वह मेरी आँखों से ओझल नहीं होता। वह मुझे देखता है, मैं उसे देखता हूँ, वह मुझको सर्वत्र देखता है। भगवान कह रहे हैं जो मुझे सब में देखता है ना, सब में मुझे देख रहा है और सबको मुझ में देख रहा है सब भगवान है, और सबको मुझ में देखता है और सब भगवान के अंदर ही। हम ये भगवान तो सारा पूरा संसार जो है किसका शरीर है? भगवान का। पूरा संसार जो है भगवान का शरीर है, तो हम सब भगवान के पेट में हैं। बच्चा माँ के पेट में होता है ना, ऐसे हम सब किसके पेट में हैं? भगवान के। तो ये पूरा संसार जो है भगवान का शरीर है, भगवान का श्री विग्रह है पूरा। भगवान का विराट रूप दिखाया ना श्रीमद् भागवत में शुरू में, तो उसमें से सब हम सब उसी में हैं। अच्छा देखिए, अपने शरीर को देखिए, हमारे शरीर में मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। मिलियंस को क्या कहेंगे? अनगिनत करोड़ों सेल्स हैं, करोड़ों बैक्टीरिया हैं, करोड़ों ऑर्गेनिजम्स हैं, है नहीं है? अच्छा, अब वो एक एक सेल जो है अगर हम गिनने लगे, हम एक एक कोशिका जो है अगर हम उसको गिनने लगे, तो हमारा शरीर जो है पूरी वर्ल्ड के बराबर हो जाएगा। तो सब किसके अंदर है? इस शरीर के अंदर। तो ये सारा संसार किसका रूप है? भगवान का विराट रूप है। हम सब किसके अंदर है? भगवान के पेट के ही अंदर है। तो हम भगवान से अलग तो कभी हो ही नहीं सकते। हम सब भगवान का ही के अंदर ही हैं, भगवान का ही रूप है, और सब भगवान की लीला चल रही। कोई हमसे बुरी तरह कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई प्रेम कर रहा है, सब भगवान की लीला चल रही है। तो कह रहे हैं जो सबको मुझ में देखता है और सब में मुझे देखता है, वो मुझसे कभी अदृश्य नहीं होता और मैं कभी उससे अदृश्य नहीं होता। अतएव जो सर्वत्र सब में भगवान और सबको भगवान में देखता है, उसकी दृष्टि में फिर जगत की अनुकूलता प्रतिकूलता में दृष्टि नहीं होती। उसको ये नहीं होता ये बहुत बढ़िया हुआ, ये बहुत खराब हुआ, आज तो मेरा मूड ऑन है और कल मेरा मूड ऑफ था। उसका मूड ऑन एंड ऑफ नहीं होता,
वो देखता है सब भगवान की लीला हो रही है। उसके चित्त में अशांति भी नहीं होती है, वो परेशान भी नहीं होता है। ये कसौटी है कि हम उनका राग द्वेष कम हो रहा है, ये नहीं इसका पता लगता है अनुकूल वस्तु प्राप्त होने पे अत्यंत हर्ष होने में और प्रतिकूल प्राप्त होने में मन में उद्वेग होने से। आप कह रहे हैं कि भाई कैसे पता चले कि हम सब में भगवान देखते हैं और सब भगवान की लीला देखते हैं? कह रहे हैं हमारे राग द्वेष कम होने लगते हैं और प्रतिकूलता प्राप्त होने पे, जब हमारा मन से उल्टा होता है, मेरे मन की ना हो, जब मेरे मन से उल्टा होता है तो मुझे उद्वेग नहीं होता है। देखिए एक आदमी की बताया खुशी भी उद्वेग है, खुशी भी उद्वेग है। एक आदमी ने लॉटरी का टिकट खरीदा, उसकी 50 लाख की लॉटरी निकल आई, उसका हार्ट फेल हो गया। अरे भैया इतनी खुशी की बात थी, हार्ट फेल क्यों हो गया? हार्ट फेल क्यों हो गया आप लोग बताइए? क्योंकि खुशी भी उद्वेग है। जैसे दुख उद्वेग है, उसमें लोगों का हार्ट फेल हो जाता है, और खुशी भी उद्वेग है। तो कह रहे हैं हर्ष और शोक, हर्ष का भी मन में इतना शोभ होता है कि तो हर्ष भी एक प्रकार का विकार है। तो जब वो देखता है सब भगवान है, सब भगवान की लीला है, तो उसको हर्ष और शोक नहीं होता है। इसलिए बड़े से बड़ा दुख प्राप्त होने पर उद्वेग प्राप्त ना हो, ज्यों का त्यों शांतचित्त और प्रफुल्लित रहे। कहने बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता आने पर, दुख होने पर उद्वेग ना हो, परेशान ना हो। देखिए सब भगवान की लीला चल रही। एक अपना तकिया कलाम बना लीजिए, अंदर से सब भगवान की लीला चल रही, सब रूप में भगवान है और सब भगवान की लीला चल रही। अम्मा जी ने तो रट लगा ली थी, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, और अंदर में पक्का कर लीजिए अरे भगवान की लीला चल रही है। इस प्रफुल्लता में किसी की गाली, किसी का कर्कश स्वभाव, किसी का अनिश्चेष्टा, शरीर और मन पर किसी का किया हुआ आघात अपना प्रभाव न डाल सके। मन पर तो आघात होता ही नहीं है, मन तो अमूर्त है, इस पर तो मनुष्य आघात मान लेता है केवल कल्पना से। बोले शरीर पे तो चोट लगती पर मन पे कभी चोट नहीं लगती। मन की चोट मनुष्य अपने आप क्रिएट करता है। एक आदमी को गाली दे दी, जैसे पहले एक दृष्टांत चलता था ना कि एक व्यक्ति को तो गुरुजी ने डांटा, तो वो तो जाके और बहुत घर में रोने लगा और बहुत परेशान हुआ और बोला कि मैं तो जब आके मर जाऊंगा। दूसरे को गुरुजी ने डांटा तो उसको बहुत फील हुआ, उसने कहा कि गुरुजी को मैंने क्यों तकलीफ़ दी। तीसरे ने जाके कहा पत्नी से, अरे पकौड़े बनाए क्या, बड़ी ज़ोर से भूख लगी, पकौड़े बना। उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब कह रहे हैं कि ये जो मन है हमारा वो ही दुख मानता है। ये तो गुरुजी की बात तो अलग है, ये तो बदतमीज़ हो गया कि उसने कहा पकौड़े नहीं बनाए। तो यहाँ पर दृष्टांत अलग तरह से, ऐसे नहीं मानना चाहिए इस दृष्टांत को। कहने का मतलब ये है कि दुख जो है अपने मानने से होता है। पहले वीरता में लोगों के अंग कट जाया करते थे लड़ाई में, तो दुख मानते थे नहीं। भीष्म पितामह जो है वो शैया पे लेटे हुए 6 महीने से, बाण चुभ रहे हैं उनके और कितने घाव हैं। तो लोगों ने कहा हम आपका इलाज करा दें। उन्होंने कहा अरे ये तो मेरी वीरों की तो शान है घाव होना। फिर उनका सर लटक रहा था तो उन्होंने लोगों से कहा मेरा सर लटक रहा है तो मेरे को तकिया लगा दो। तो सबसे कहा गया तकिया लगा दो। तकिया किसी कोई कैसा तकिया ले आया, कोई डल्लप का ले आया, कोई रुई का ले आया, कोई सेमल की रुई। बोले मुझे मूर्खों ये तकिया नहीं लगाना। तो फिर अर्जुन को बुलाया गया, भाई इनके तकिया लगा दो। तो उसने 3 बाण लगाए और उनके सर को टिका दिया। तो बोला बाणों से और तकलीफ बढ़ गई, पर उनको तो सर तो टिक गया ना उनका। तो उनको तो पता ही नहीं चला। दुख जो है मन से होता है। बोले जब ऑपरेशन होता है, हमारे यूट्रस में फाइब्रॉइड्स थे या हमारे अंदर कोई ट्यूमर था, अब वो ट्यूमर का ऑपरेशन हो गया। अब जब ऑपरेशन हो गया तो ट्यूमर निकल गया। अब जो दर्द है हम खुशी खुशी सहन करेंगे या दुख से सहन करेंगे? क्यों?
दुख निकल गया, यूट्रस निकल गया, फाइब्रॉइड निकल गया, अब हम खुश होंगे दुखी होंगे? क्यों? दर्द तो हो रहा है, तकलीफ तो हो रही है। हाँ, तो ये सब मन से है। तो कह रहे हैं सुख और दुख मन से है। अगर हमने मन में धारणा बना ली कि अब मैं इससे ठीक हो रहा हूँ, भगवान मुझे ठीक कर रहे हैं, तो कह रहे हैं सारा सुख और दुख मन से है। अगर आप मन से सुख और दुख न माने तो कोई दुख नहीं है। कह रहे हैं शरीर की चोट तो भी अगर मन में प्रतिकूलता नहीं रहती तो मन पर असर नहीं करती। मन पर तो हम विचार के द्वारा चोट लगाते हैं, मन पर तो हम विचार के द्वारा चोट लगाते हैं, उसको सोच सोच के हम चोट लगाते हैं। कह रहे हैं अगर आप अपने मन को ऐसा बना लें कि मुझे तो चोट लगानी ही नहीं है, मुझे तो दुखी होना ही नहीं है, सब भगवान की लीला। आज से क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? सब रूप में बस पक्का कर लिए। भगवान का हर विधान मंगल। पक्का कर लीजिए, रट लीजिए, पक्का कर लीजिए। कह रहे हैं शुरू में अभ्यास करना पड़ेगा, फिर ऐसा फील होने लगे। शरीर की चोट भी अगर मन में प्रतिकूलता नहीं रहती तो मन पर असर नहीं करती। कह रहे शरीर में चोट भी लग जाए, कोई बीमारी भी निकल आए, अगर आप दुखी ना होना चाहें तो आपको दुखी नहीं करेगी, और दुखी होना चाहे तो हर समय रोते रहिए। मन पर तो हम विचार के द्वारा चोट लगाते हैं। एक आदमी किसी को गाली दे और किसी दूसरी भाषा में वो न समझे तो गाली देने वाला तो गाली दे ही गया है। अब मुझे फ्रेंच में कोई बहुत सारी गालियां दे जाए 1 घंटे तक और मुझे कुछ समझ में ना आए तो मैं दुखी होंगी? क्यों? समझ में नहीं आया। एक गंवार आदमी को एक आदमी ने कहते यू आर अ फूल, तो उसको खुश हो गया, बोला मुझे फूल कह रहा है मुझे फूल कह रहा है, मुझे कह रहा है तुम गुलाब का फूल हो। खुश हो गया वो तो एकदम। मतलब कह रहे हैं अब खुश, सुख और दुख सब मन से है, तो आप मन से दुख क्रिएट मत करिए, आप मन से सुख क्रिएट करिए। पहले ये दृष्टांत इतना चलता था कि एक लड़का था, उसको माँ ने रोटी दी, कहा बेटा सब्जी नहीं बन पाई है, मैंने साथ में तू ख्याल की मिर्च बना के खा लेना। अब लड़का रोटी खाता जा रहा और सीसी करता जा रहा। वहाँ से एक महात्मा जी गुजर रहे थे, उन्होंने कहा क्यों बेटा सीसी कर रहा है, तेरे पास तो ना सब्जी है ना कुछ है, रूखी रोटी खा रहा है। तो उसने कहा महात्मा जी आज मेरी माँ ने मुझे खाली सूखी रोटी दी थी और कहा था कि ख्याल की मिर्च बना के खा लेना, तो मैं ख्याल की मिर्च बना के खा रहा हूँ और सीसी करता जा रहा हूँ। तो उनका ख्याल का लड्डू बना के नहीं खा सकता? तो हम लोग ख्याल की मिर्च तो बनाते हैं, दुख तो क्रिएट करते हैं, सुख क्रिएट नहीं कर सकते। तो ख्याल का लड्डू बनाएंगे, मिर्च हैं, लड्डू बनाइएगा। तो कभी भी दुखी मत होइए, दुख और सुख मन से है। सब भगवान की लीला है, सब रूप में भगवान है और भगवान का हर विधान मंगल में। राधे राधे भगवान।